पीसीबी मेरे पास जो है वो रिपेयर होने के लिए आया था, तो ये आउटडोर जो है वो ऑन नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने ऑन करके दे दिया, ठीक करके दे दिया। लेकिन ये इंडोर है और ये इसका आउटडोर है। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ, यूं ही इलेक्ट्रिक ऑन किया और ये इंडोर चल गया, आउटडोर भी चल गया। ये इसकी आउटडोर की एलईडी जो है वो भी ऑन हो गई है। और यहाँ पर इस वक्त इंडोर जो है वो 16 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहा है। वेट करेंगे हम। इंडोर फैन मोटर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब ये देखें जी, यहाँ पर F6 का जो एरर है वो डिस्प्ले पे शो हो गया है। तो अब ऐसा था कि ये पीसीबी मेरे पास जो है वो रिपेयर होने के लिए आया था, तो ये आउटडोर जो है वो ऑन नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने ऑन करके दे दिया, ठीक करके दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो F6 का एरर है वो डिस्प्ले पे आ रहा है। अब जो F6 का एरर होता है ये कम्युनिकेशन एरर होता है। जो इंडोर है और जो आउटडोर है वो दोनों आपस में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, इसका स्विच जो है वो बाहर निकाल देंगे। अब ये मैकबीट का हमारे पास इंडोर का पीसीबी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पीसीबी है इसमें फॉल्ट है, क्योंकि आउटडोर मैंने चेक किया था वो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ पे लगे हुए ये दोनों ऑप्टोकपलर और इसके साथ लगी हुई यहाँ पर ये तमाम देखें डायोड्स, तो ये जो है वो कम्युनिकेशन का जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट करती हैं इंडोर के लिए। और इसमें जो हमारे पास इस वक्त ये राइट साइड है, तो ये इसका आउटडोर के लिए डेटा बाहर लेके जाता है, और ये वाला जो है ये इंडोर के लिए डेटा जो है वो पीसीबी में अंदर लेके आता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इंडोर जो है वो आउटडोर को सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो पीसीबी है ये इसका स्टार्टअप पीसीबी है, यानी कि इसी ने आउटडोर को हाय हेलो का सिग्नल देना है, तो उसके बाद जो है वो आउटडोर ने जो है वो जवाब देना है। तो ये सिग्नल भेजेगा तो फिर ही सारा प्रोसीजर वो कंप्लीट होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये देखें 2 पिन्स जो हैं वो सोल्डर कर दी हैं। अब इनको सोल्डर करने का मकसद ये है कि हम सिग्नल को जो है वो प्रॉपरली देख सकें, क्योंकि ये जो बोर्ड है जो ही ऑन होता है तो अपने सिग्नल्स को आउट कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि हम अगर लेट हो जाते हैं तो हम उन सिग्नल्स को देख नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसला होता है। क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा है कि इस बोर्ड पे मैंने पहले काम किया था, तो इसका जो इंडोर होता है वही पहले सिग्नल जो है वो सेंड करता है आउटडोर की तरफ। अब चेक करते हैं कि क्या वाकई इंडोर जो है वो पहला सिग्नल या हेलो का सिग्नल जो है वो आउटडोर को सेंड करता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें, हम डायरेक्ट जो है वो अपनी जो ऑसिलोस्कोप है इनकी प्रोब्स को लगा देंगे। अब हमारे हैंड जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। अब यहाँ पे जो ही सिग्नल आएगा तो ऑसिलोस्कोप पे जो है वो हम आसानी से देख सकेंगे, जल्दी देख सकेंगे। अब पीसीबी को मैंने ऑन कर दिया, पीसीबी ऑन हुआ, वेट करेंगे। ये जी यहाँ से तो कोई किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि ये आउटडोर सिग्नल निकालता है कि इंडोर, क्योंकि यहाँ पे तो मामलात गड़बड़ी लग रहे हैं। तो इंडोर ने तो किसी किस्म का कोई हेलो हाई का सिग्नल नहीं जनरेट किया जी। देखिए अभी हमारे पास ये 50 वोल्ट तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको हम कम कर लेते हैं 5 वोल्ट तक, दोबारा तो देख लेते हैं। जी नहीं, देखें ये 50 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब इसी तरह से आउटडोर को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सिग्नल आउट करता है कि नहीं करता। तो आउटडोर को मैं इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक लगाई तो मेरे ख्याल में ये सिग्नल आ रहा है, यहाँ से फाइन करना पड़ेगा। जी जी ये बिल्कुल जी, ये देखें ये आउटडोर जो है वो पहला सिग्नल भेज रहा है। देखें यहाँ पे ये पैकेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल जी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें जी ये पैकेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका जो आउटडोर है वो इसका हेलो हाई का सिग्नल पहले भेजता है, फिर इंडोर जो है वो अपना काम करता है। तो ये सिग्नल जो है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है।
मतलब कि ये आउटडोर जो है वो अपना काम कर रहा है। देखें ये सिग्नल मुसलसल निकाले जा रहा है। ये हर्ट्ज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी कैच कर लेता है ये 684 हर्ट्ज़ जो है वो आ रहे हैं। देखें कभी ये 92 हर्ट्ज़ का दे रहा है और ये अभी आ जाता है, ये देखें जी 997 हर्ट्ज़। मुख्तलिफ हर्ट्ज़ और मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो इंडोर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुसलसल निकाल रहा है जी। अब इन दोनों के जो कनेक्शंस हैं वो मैंने प्रॉपरली कर दिए हैं। अब यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिक मैंने नहीं दी, लेकिन ये देखें ये कुछ लाइन यहाँ पे बन गई है, अभी ऑन नहीं हुई है इलेक्ट्रिक। तो इसको मैं प्रॉपर इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। तो इसको मैंने इलेक्ट्रिक दी, ये ऑन हुआ और इसको मैं दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ तक जो सिग्नल हैं वो इसके पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। ये मैंने जो इंडोर के लिए रिसीविंग पॉइंट है, यानी कि जो इंडोर के लिए जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, उसके एनोड के तौर पे मैंने यहाँ पे ये सेटिंग की है, लेकिन जो सिग्नल है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जी। देखें बिल्कुल भी कोई सिग्नल नहीं है, देखें बिल्कुल सिफर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देखें F0 जो है वो एरर डिस्प्ले पे आ गया है। तो F0 जो होता है वो फ़ैन मोटर का प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैं मोटर यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो सिग्नल वायर है इसकी मैंने इसको निकाल दिया यहाँ पर, और इसके आउटडोर पीसीबी को हम ऑन कर लेंगे। और ये मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी है और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आउटडोर के देखें सिग्नल को चेक करेंगे कि यहाँ तक वायर तक ये ट्रांसफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखें -1.3 वोल्टेज जो है वो इस वक्त इसकी रेंज है। यहाँ पर ये कुछ देर में यहाँ पे चेंज होंगे, बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे। एक दफ़ा फ्लक्चुएट हुआ तो फिर ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। देखिए पैकेजेस आ रहे हैं लेकिन वे 1 वोल्ट में ही आ रहे हैं, 1.29, थोड़ा इसको ऊपर नीचे होना चाहिए। देखिए ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है। ये देखें ये चेंज हो गया, अभी ये पैकेज चेंज हो गया, ये -0.981 वोल्ट हो गया है, क्योंकि इसका पैकेज जो है वो काफ़ी देर बाद चेंज होता है। और ये देखें फिर पैकेज चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। तो इस तरह से ये फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आउटडोर के सिग्नल हैं वो इस वायर तक आ रहे हैं, लेकिन इस सिग्नल वायर के थ्रू इंडोर तक जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं। अब जो आउटडोर का सिग्नल है वो इंडोर के इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है यहाँ पर देखें कुछ डायोड्स हैं और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो ये जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो इंडोर की तरफ पास नहीं हो रहा है। अब इन तमाम डायोड्स को बारी बारी हम चेक करेंगे। अगर इसको हम देखें तो इस वक्त ये बिल्कुल ओके नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि अपने प्रोब्स को चेंज कर लेते हैं। तो जब रिवर्स बायस में लगाएंगे तो ये ओके है जी। फिर जो है इसको लगाया तो ये भी ओके नज़र आ रही है, इसको लगा लेते हैं, ये भी ओके है जी। तो दोनों के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो है वो हमने चेक करना होगा, उसे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं जी ये भी ठीक है, देखें इसकी, और इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर इसकी रिवर्स बायस, देखिए ये रिवर्स बायस में हमने चेक कर लिया। अब हम इसको फॉरवर्ड बायस में भी चेक कर लेंगे और इसको रिवर्स बायस में चेक कर लेंगे। ये ओके है जी और ये भी ओके है जी। तो तमाम के तमाम जो यहाँ पे डायोड लगी हुई हैं ये बिल्कुल ओके हैं, इनमें ऐसा इशू मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब रेजिस्टेंस मोड में इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे तो ये तकरीबन जो है 100 और 30, लेकिन ये यहाँ पे देखें 100K की जो है वो यहाँ पे मेगा ओम्स में शो करेगी, क्योंकि बहुत सारी डायोड जो हैं वो इसके आसपास लगी हुई हैं। तो इसको जो है वो हम निकाल के चेक करेंगे, ऐसे ये अपनी वैल्यू जो है वो प्रॉपर शो नहीं करेगी। अब इसी तरह से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि प्रोपोर्टर के पास लगी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी 100K की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो ये देखें ये प्रॉपर जो है वो 100K शो कर रही है, ये ठीक है। अब ये जो है ये 2K की है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी 2K की शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये लगी हुई R20 रेजिस्टेंस जो है इसमें फ़ॉल्ट हो सकता है, और या फिर यहाँ पे लगी हुई है तमाम जितनी भी डायोड्स हैं इनमें से किसी एक में फ़ॉल्ट हो सकता है। अब चूँकि ये तमाम की तमाम जो है वो अपनी वैल्यू बिल्कुल ओके शो कर रही हैं,
तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो है वो देख सके कि कौन सी हमने चेंज करनी है। तो ये जो D8 है ये नॉर्मल डायोड है, जबकि इसके साथ लगी हुई ये देखें ZD4, तो ये जेनर डायोड है 24 वोल्ट की। इसी तरह से यहाँ पे लगी हुई ZD1, ये भी जेनर डायोड है, ZD2 ये भी जेनर डायोड है, जबकि D6 जो है ये नॉर्मल डायोड है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में हम क्या करेंगे कि इन जेनर डायोड्स को जो है वो चेंज करेंगे। अब ख़ास तौर पे इस रेजिस्टेंस को जो है वो हम आउट करेंगे और इसको जो है हम चेक करेंगे। अब इस रेजिस्टेंस को मैं चेक कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि ये क्या वैल्यू शो करती है। तो ये देखें 100 के ही शो कर रही है। अब सिर्फ मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे डीसी वोल्ट में कि यहाँ पर जो वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, फ्लैक्चुएट होते हैं, वहाँ पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इलेक्ट्रिक को मैं ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक ऑन किया मैंने, पीसीबी चल गया है। अब चेक कर लेते हैं जी। और ये देखें जी, अब यहाँ पर प्रॉपर जो है वो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रही है। इसका मतलब है कि अब जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है इंडोर और आउटडोर के दरमियान। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन सी डायोड जो है वो ख़राब थी या रजिस्टर ख़राब थी, लेकिन तीनों को मैंने बदल दिया और रजिस्टर को भी बदल दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ है कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक एक को ढूंढता रहता तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता। तो इस तरह से मैंने तीनों को बदल दिया है और यूँ ये अभी कम्युनिकेशन ओके हो गई है। अभी इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। पीसीबी को मैंने ऑन कर दिया है, इसकी फ़ैन मोटर ऑन होगी, थोड़ी देर वेट करेंगे और ये जो है देखें कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो F6 का एरर है वो ख़त्म हो चुका है और ये देखें कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर हो गया है, कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो सिस्टम को हम बंद कर देंगे रिमोट से। और कंप्रेसर जो है वो ग्रेजुअली स्लो होना शुरू हो गया जी। स्टार्ट एकदम से हुआ लेकिन ग्रेजुअली जो है वो अब ये स्लो हो रहा है और ये बंद हो गया जी। अब ये पीसीबी ओके हो चुका है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।